सो चेन्नई वाली फ़्लाइट हो गई है मिस। हे सो कंटिन्यूइंग द एयरपोर्ट जर्नी, वहाँ से मेरी हो गई थी फ़्लाइट मिस होने के बाद मैंने एयरपोर्ट वालों को बोला, लाइक जब मैं बोर्डिंग गेट पे पहुँची एंड आई टोल्ड देम कि सर आई नीड टू बोर्ड, हार्डली मैं 5 मिनट लेट हूँ क्योंकि मेरे पास लगेज नहीं था, मेरे पास चेक इन बैगेज नहीं था। सो मैं फटाफट वहाँ पर पहुँची बट स्टिल बोर्डिंग गेट्स क्लोज हो चुके थे। तो दे लाइक मैम वेट, लाइक ओके अब मैं जाऊँ थोड़ी देर बाद। दे लाइक नो मैम बोर्डिंग क्लोज हो चुकी है। लाइक क्या करूँ अब मैं? सो दे टोल्ड मी ओके, फ़्लाइट डिटेल्स उन्होंने मेरी ली और पूछा कि कब थी फ़्लाइट, कैसे थी। दे टोल्ड मी इंडिगो की फ़्लाइट थी। हम लाइक क्या कनेक्टिंग फ़्लाइट थी? येस। सो उन्होंने चेक किया एंड दे केम टू द कंक्लूजन कि गलती मेरी नहीं थी क्योंकि 4:30 बजे फ़्लाइट लैंड हुई थी। दे आस्क्ड मी इंडिगो का कोई एक क्रू आपको लेने के लिए आया? मैं नो, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। मैंने उनको, मैं बहुत बेचारी हो जाती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, मैं बहुत बेचारी हो जाती हूँ। लाइक मुझे कुछ नहीं पता, मैं दुनिया की सबसे नाइव इंसान हूँ एंड आई रियली नीड योर हेल्प। मुझे नहीं पता अब क्या करना। आई हैव अपॉइंटमेंट रियली इंपॉर्टेंट वन इन चेन्नई, आई नीड टू बी देयर एट 8:30 मैक्सिमम 9। सो द गार्ड टोल्ड मी, ही इज़ लाइक मैम आप जाओगे ना, कोई आपसे पूछेगा आप ये मत बोलना कि 5 बजे के बाद आए थे, आप बोलना 5 बजे आ गए थे, स्टिल बोर्डिंग गेट क्लोज हो चुके थे। लाइक कूल। सो उसके बाद वो मुझे लेके गए अपने मैनेजर के पास। उनको मैंने सेम चीज़ बताई थी, लाइक मैम नेक्स्ट फ़्लाइट तो है अभी आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे की। लाइक नहीं कर सकती ना मैं इतना लेट दे। लाइक हाँ हम कर देंगे, आपकी एडजस्ट हो जाएगी, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। लाइक नहीं, मुझे पहुंचना है वहाँ पर 8:30 बजे। सो they were really nice. The person who was there, I don't know her name, she was really amazing person. उन्होंने 3-4 अलग लोगों को कॉल किया, अपने सीनियर को कॉल किया एंड देन शी आस्क्ड कि ओके मैम रियली नीड्स टू गो राइट नाउ, जो भी नेक्स्ट फ्लाइट है शी नीड्स टू कैच दैट। और नेक्स्ट फ्लाइट थी टर्मिनल 1 से और मैं थी टर्मिनल 2 पे और नेक्स्ट फ्लाइट थी 7 बजे या 7:30 बजे। सो उन्होंने वहीं मुझे बोर्डिंग पास प्रिंट आउट करके दिया। और हाउ दैट हैपन कि उन्होंने चेक किया एक बंदा नेक्स्ट फ़्लाइट पे नहीं आ रहा था, उन्होंने उसकी फ़्लाइट कैंसिल करवाई और वो टिकट मुझे प्रोवाइड करवाई। शी गेव मी द बोर्डिंग पास एंड टोल्ड मी लिटरली मैप बना के कि आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से निकलना, बोर्डिंग पास शो नहीं करना गेट पे, डोंट टेल देम यू हैव ऑलरेडी हैव अ फ़्लाइट। उनको अपने कैंसिल टिकट दिखा के निकल जाना, बाहर से टैक्सी पकड़ो, टर्मिनल 1 पे जाओ और फटाफट फ़्लाइट ले लेना। लाइक वेरी गुड। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। वहाँ पर भी मुझे ये था यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, इतनी देर में तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा जितनी देर में मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी। सो शी सेंट द पर्सन जो भी वहाँ पर थे, शी इज़ लाइक हेल्प हर गेट आउट। तो वो थोड़ी आगे लेके गए, फिर उस बंदे ने ड्यूटी किसी और को दी, फिर मुझे बाहर तक के गेट तक लेके गए और वहाँ पर कोई नहीं था जिन्होंने मुझे साइन करके बाहर निकालना था, टिकट चेक करके कोई नहीं था। आई मिस द फ्लाइट। अभी जो नेक्स्ट फ्लाइट बुक हुई है वो टर्मिनल 1 से है और यहाँ कोई नहीं है मुझे बाहर जाने देने के लिए। इंडिगो सनसेट। फिर 5 मिनट मैंने वेट की, फिर वो आए। अभी ये हो गई है कैंसिल। उनकी मैंने वेट की, जब वो आए फिर उसके बाद नेक्स्ट गई। एक और एरिया होता है जहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि ओके मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है। वहाँ पर उन्होंने बोला ठीक है आप बाहर गेट पे जाइए। फिर गेट पे फिर से साइन करने पड़ते हैं, डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। जैसे ही बाहर निकली, सो देवर लाइक टैक्सी वाले जो प्रीपेड टैक्सी टाइप होते हैं ना, बाहर खड़े होते हैं, दे लाइक मैम आपको टर्मिनल 1 पे जाना है क्या? पता नहीं, ऐसे यूजुअल लोगों के साथ होता होगा, बहुत कॉमन होता होगा क्योंकि वो ऐसे आए जैसे गुड़ देख के मक्खी आती है ना। एंड लाइक हाँ जाना है। लाइक बैठो बैठो। लाइक कितने रुपये? प्रीपेड है मैम। चलो ठीक है कि कितनी दूर है यहाँ से, हार्डली 200-300 लग जाएंगे। दैट कॉस्टेड मी आई थिंक 850 रुपीज़। और 850 रुपीज़ लगा के फिर मैं टर्मिनल 1 पे पहुँची। एंड फन पार्ट वॉज जैसे मैं बोर्डिंग पास था मेरे पास, टिकट प्रिंटेड नहीं थी मेरे पास, प्रॉपर बोर्डिंग पास था। और जैसे ही गार्ड ने वहाँ पर रोका ना एयरपोर्ट एंटर करते टाइम, इज़ लाइक टिकट। आई शोड हिम पास, इसलिए बोर्डिंग पास मिल रहे हैं बाहर ही। फिर उसने मुझे अंदर जाने दिया एंड दैट्स द स्टोरी। बहुत 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 सारे स्यापों के बाद टर्मिनल 2 से बाहर निकली, 850 की टैक्सी ली। अभी आई हूँ टर्मिनल 1 पे, बोर्डिंग पास ऑलरेडी था तो ट्राइंग टू बोर्ड एज सुन एज पॉसिबल। आधा घंटा है अभी, बट कट नहीं करना। चलो। चेन्नई जाने तक मेरी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी फ़ोन की, सो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बहुत बुरी हालत हुई। वहाँ पर मैं गई हूँ, मेरे पास कैश नहीं था। आई
थॉट मेरे पास कैश है बट कैश नहीं था. प्रीपेड टैक्सी वॉज कॉस्टिंग मी 600 रुपीज़ बट दे नीडेड कैश. फिर मैंने 800 में एक टैक्सी ली और उसने मुझे बोला मैम आपको यहीं पर जाना है. एक तो जगह के नाम ऐसे ऐसे मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहे, मुझे पढ़ने भी नहीं आ रहे ठीक तरीके से. आई टोल्ड हिम यहाँ पर जाने से, लाइक नहीं मैम आपको इस काम के लिए जाना है ना, यही जगह, यहाँ से थोड़ा पैदल पैदल जाओ हो जाएगा. तो ऑफ साइड में पैदल पैदल निकली हूँ. 800 रुपये उस बंदे को मैं कर चुकी हूँ ऑनलाइन पे. वहाँ पर गई हूँ, 10 मिनट की लाइन में लगने के बाद मैं जब फ्रंट पे आई तो वॉचमैन ने बोला नो मैम ये काम यहाँ नहीं होगा, ये तो 2 किलोमीटर आ गया. सो 200 रुपीज़ और पे करके मैं नेक्स्ट जगह पे गई. फिर वहाँ पर भाग दौड़ करते हुए अपना काम करवाया एंड आई हैड टू बी बैक एट द एयरपोर्ट बाय 12 मैक्स. फिर आते हुए मैंने 500 रुपये की ऑटो लिया. नारियल पानी पिया रास्ते में, थोड़ा फ्रेशन अप हुई, मतलब थोड़ा फ्रेश फील किया नारियल पानी पी के, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था. इनफैक्ट रात से कुछ नहीं खाया हुआ था मैंने. और फिर वहाँ से एयरपोर्ट गई. एयरपोर्ट पे सबसे पहले मैंने ढूंढा जो एयरपोर्ट लाउंज होता है, बिकॉज आई न्यू कि आई हैव द क्रेडिट कार्ड्स, तो एक्सेस कहीं ना कहीं मिल जाएगी. इतनी गंदी शक्ल हो चुकी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी, पसीना, बाल खराब. मैं एक दिन पहले वॉश करके गई थी और बहुत ही बुरी हालत. तो सबसे पहले मैं गई हूँ अंदर, मैंने चेक इन किया और उसके बाद लाइक खाना बाद में खाएंगे, पहले आई नीड टू गेट फ्रेशन अप एंड देन आई वेंट टू द वॉशरूम. सब लोग भयंकर गंदा दिन गया और मेरी शक्ल दिखाने लायक नहीं थी. अभी लाउंज एक्सेस किया, वॉशरूम आई हूँ, मुँह धोया मैंने, लिपस्टिक लगाई, बाल कोम किए, थोड़ी शक्ल दिखाने लायक हुई है. नाउ विल गो टू लाउंज एंड रेस्ट. वहाँ से जाने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया. ज़्यादा वैरायटी नहीं थी आई थिंक. सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत वैरायटी होती है एयरपोर्ट लाउंजेस में. वहाँ पर एक ही था, ऐसा नहीं था कि अलग अलग कार्ड से अलग अलग एक्सेस होगी, कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत बुरा है. वहाँ पर एक ही लाउंज था, सारे ब्रांड्स का मिक्स. सो वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर साउथ इंडियन फूड में थोड़ी वैरायटी थी बट अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं था. तो आई हैड फ्रूट सैलड एंड साथ में ग्रेप जूस. और उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ी देर में निकल गई, ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं. दिस इज़ द लाउंज जिसमें आप 2 रुपये में एक्सेस ले सकते हो. बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, लिस्ट में दिखा दूंगी. अभी मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ कि पब्लिक प्लेस में जाके जिसमें सबकी शक्लें आ रही हों वीडियो बना सकूँ. बहुत कंफर्टेबल सी सीटिंग है जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं. ये सारे बैंक्स हैं या जिनसे आप ट्रैवल कर रहे हैं. ये मेरा खाना था, ज़्यादा कुछ वेराइटी नहीं सी थी. सो आई सेटल फॉर फ्रूट्स एंड जूस. सो खा पी के मैं चेन्नई से निकल जा रही हूँ एंड आई लव दिस हॉल. अभी नेक्स्ट फ्लाइट मिस नहीं करनी है तो चलें बोर्डिंग गेट की तरफ. मॉर्निंग में ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था एक्सप्लोर करने का, तो सोचा अभी थोड़ी आवारागर्दी की जाए फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले. और ये बिल्कुल बोर्डिंग गेट के पास ही शॉप है जिसमें बहुत प्यारे लेदर गुड्स मिलते हैं. पर्स और लैपटॉप बैग, शूज़, उसके साथ साथ जैकेट्स का भी आपको बहुत प्यारा कलेक्शन मिल जाएगा. और इनका स्टोर एम्बियंस मॉल दिल्ली में भी है, आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं. मैं चली गई थी आवारागर्दी करने. दे लाइक पहले व्हील चेयर वाले, फिर जोन 1 वाले, फिर उसके बाद लाइक ठीक है आवारागर्दी करते हैं. और वहाँ पर इतनी प्यारी लेदर जैकेट और लेदर बैग्स थे. चली गई मैं, वापस आई, लास्ट बोर्डिंग कॉल हो रही थी जोन 1 वालों की एंड आई गॉट इट. फिर जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची, दैन बैटरी वहाँ पर भी नहीं थी मेरी, क्योंकि चार्ज करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला था. सो आई थॉट कि ठीक है प्रीपेड ले लेते हैं, प्रीपेड चीप पड़ेगा घर आने के लिए. सो मैंने उनसे पूछा, हार्डली मेरा घर 8-10 किलोमीटर है एयरपोर्ट से. सो एज लाइक दिस लोकेशन एंड जो दिल्ली पुलिस का वहाँ पर होता है टैक्सी का. सो दे कॉस्ट दे सेड इट विल कॉस्ट 1400. ओके. फिर मैंने ओला उबर चेक की, दैट वाज कॉस्टिंग में अराउंड 600 to 700. लाइक ओके ये भी ऑप्शन रख लेते हैं. फिर थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया एंड आई थॉट मेट्रो देखती हूँ कितनी दूर है. मेट्रो शोइंग मी 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस. मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, मेट्रो दिखा रही थी थोड़ा घूम के जाना है, और मैंने देखा कि राइट लेफ्ट साइड से मेट्रो दिखा रही है बट राइट साइड से सीधा रास्ता है. दैट वाज हार्डली 1 मिनट डिस्टेंस एंड द टोकन कॉस्टेड मी 40 रुपीज़. और वहाँ से 10 रुपीज़ का ऑटो लेके मैं घर आ गई. सो जो टैक्सी मुझे 1400 कॉस्ट करने वाली थी घर तक, आई covered that the whole trip in 50 rupees. So that's why I love Delhi so much. मतलब
एटलीस्ट मुझे यहाँ का पता है। चेन्नई में मेट्रो भी नहीं थी तो बहुत दूर थी, मेरा फ़ोन डेड था एंड आई डिडंट नो हाउ टू डू दैट। सो व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बैंक साथ रखो, क्योंकि मैं ना ऐसी बंदी हूँ, बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे पता है कि अगर वॉल्वो टाइप की बस है तो चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, मेट्रो में चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, हर जगह पर होते हैं। तो आई वाज थिंकिंग प्लेन में होगा, आई थिंक हूँ मैं उस टाइप की डम होके। सो नहीं था एंड माय फ़ोन डाइड, पावर बैंक मैं लेके नहीं गई थी, कुछ बैकअप नहीं था, इतना टाइम नहीं था कि एयरपोर्ट पे बैठ के चार्ज कर सकूं। सो जब भी एयरपोर्ट जाना है अपनी पावर बैंक चार्ज करके जानी है, पावर बैंक साथ लेके जाना है, अपना फ़ोन फुली चार्ज करके जाना, बिकॉज in another city when you're traveling you have to depend on your phone a lot, because people will try to take advantage of you। वहाँ के जो एक्सपेंसिव प्राइसेस थे, आई नो मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे वो जो 50 रुपए का रास्ता पड़ा है ना, अगर मैं बाहर से आती मैं 1400 रुपये पे कर देती, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आना था। सो व्हेन यू आर इन अनदर सिटी योर बेस्ट फ्रेंड इज़ योर फ़ोन, उसका ध्यान रखना। एंड ये मुंबई और चेन्नई वाली वीडियो थी, इसके बाद और भी कंटिन्यूशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी। सो उसके लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दीज आर नॉट लाइफ हैक्स बट मेरी गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय।